अरब सागर के पानी के बीच लक्षद्वीप धरती पर स्वर्ग है। प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता और भागदौड़ वाली जीवन शैली की अनुपस्थिति लक्षद्वीप के रहस्य को बढ़ाती है। तो फिर ऐसा कौन सा विवाद है जिसे मालदीव जानबूझकर पर्यटन जगत में खड़ा करना चाहता है? क्या हमारे लक्षद्वीप का विकास मालदीव के पर्यटन अवसरों को कम करता है, या फिर यह महज एक भू राजनीतिक दबाव है जिस पर मालदीव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है? आइए पहले लक्षद्वीप पर्यटन के विकास को समझें। पर्यटन प्रेमी अक्सर लक्षद्वीप की यात्रा क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन समय बदल गया है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय कर रही है कि लक्षद्वीप एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है जो अपने आकर्षक धूप से नहाए समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप नाम का अर्थ है 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीप में ही आबादी बसी हुई है। राजधानी कावारत्ती शहर है और अगाती एक महत्वपूर्ण शहर है। सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूर हैं। भारत अपनी परंपरा, समृद्ध संस्कृति और खूबसूरत स्थानों के लिए जाना जाता है, और यही कारण है कि भारत अद्भुत है और इसके लोग भी अद्भुत हैं। इंडिया इज अमेजिंग। पिछले दशक में भारतीय वैश्विक मंच पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, जहां वे वास्तव में कुछ शताब्दियों पहले थे। यही कारण है कि शीर्ष व्यवसाय, प्रशासक, शीर्ष निजी कंपनियों के सीईओ, प्रतिभाशाली खिलाड़ी, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और फिल्म स्टार सभी हमारे महान भारत से हैं। और इस मान्यता ने हम भारतीयों के पास पैसा वापस ला दिया है। अधिक खर्च करने की क्षमता और बड़े जनसंख्या आधार के कारण भारतीय इन दिनों छुट्टियों पर अधिक से अधिक बाहर जाने लगे हैं। भारत के अलावा भारतीय दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हैं, तो आप जहां भी जाएं, हम भारतीयों को देख सकते हैं। भारतीय मशहूर हस्तियां, फिल्म स्टार, क्रिकेटर आदि जो अक्सर छुट्टियों के लिए यूरोप, लंदन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की यात्रा करते थे, उन्होंने अपने परिवारों और दोस्तों के साथ अक्सर मालदीव जाना शुरू कर दिया, जो भारत के करीब है और यात्रा के लिए आसान है। इनमें से कई यात्राएं निजी कंपनियों द्वारा प्रायोजित थीं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज ने अपने खर्च पर भी मालदीव का दौरा किया। ये सेलेब्स आमतौर पर अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें और कहानियां पोस्ट करते थे। ये देखकर भारत के आम लोगों ने मालदीव का दौरा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पश्चिमी देशों की तुलना में सस्ता था। इससे मालदीव में पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिससे मालदीव में विशेष रूप से उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खूबसूरत लक्षद्वीप का दौरा किया, जो मालदीव के करीब है। इससे मालदीव सरकार नाराज हो गई और राजनयिक विवाद शुरू हो गया। मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद के नेतृत्व में मालदीव के नेताओं ने भारत पर समुद्र तट पर्यटन के क्षेत्र में उनके देश को निशाना बनाने का आरोप लगाया। विवाद ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, जिसमें न केवल पीएम मोदी बल्कि भारतीय आबादी को भी निशाना बनाया गया। जवाब में पीएम मोदी का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा। उन्होंने मालदीव का सीधे संदर्भ दिए बिना अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लक्षद्वीप की आश्चर्यजनक सुंदरता और गर्मजोशी पर जोर दिया। और क्यों नहीं, हम अपनी भूमि को बढ़ावा दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो और खुद को एक आदर्श यात्रा गंतव्य के रूप में स्थापित करे। इसके अलावा लक्षद्वीप आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है
और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट पर्यटन स्थल के सभी गुण मौजूद हैं। यात्रा के प्रति उत्साही लोगों से लक्षद्वीप को अपनी सूची में शामिल करने का पीएम मोदी का आह्वान प्रमुख भारतीय फिल्म स्टारों, क्रिकेटरों और अन्य मशहूर हस्तियों के साथ गूंज उठा। सुपरस्टार अक्षय कुमार, जिन्होंने हाल ही में मालदीव में नया साल मनाया था, ने मालदीव के अधिकारियों की घृणित और नस्लवादी टिप्पणी की निंदा की। भारत को अकारण नफरत क्यों सहनी चाहिए, इस मार्मिक सवाल के साथ उन्होंने लोगों से #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के साथ घरेलू पर्यटन के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लक्षद्वीप के प्राचीन समुद्र तटों का आनंद लेते हुए देखने को कूल बताया। उन्होंने कहा कि भारत एक कूल देश है और हमारे भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत लोकेशंस है। उन्होंने अपने फैंस से आग्रह किया कि वो भारत को अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाए। मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने लक्षद्वीप के प्राचीन समुद्र तटों और समृद्ध स्थानीय संस्कृति के बारे में अपना फोमो यानी मिस आउट होने का डर साझा किया। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स ने पर्यटकों का ध्यान भारत के तटीय रत्नों की ओर पुनः निर्देशित करने में योगदान दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में अपना 50वां जन्मदिन मनाने की यादगार यादें साझा करते हुए एक निजी कहानी घड़ी। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, सिंधुदुर्ग में अपना 50वां जन्मदिन मनाए हुए 250 से अधिक दिन हो गए हैं। तटीय शहर हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो हम चाहते थे, और भी बहुत कुछ। अद्भुत आतिथ्य के साथ भव्य स्थानों ने हमें यादों का खजाना छोड़ा है। भारत के सुंदर समुद्र तट और प्राचीन द्वीप धन्य है। हमारे अतिथि देवो भव विचार के साथ हमारे पास खोजने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी यादें बनने की प्रतीक्षा कर रही हैं। #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के साथ उन्होंने भारत में पर्यटन का महत्व बताया। धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने अनोखे अंदाज में एक्स पर लिखा, चाहे वह उडुपी के खूबसूरत समुद्र तट हों, पोंडी में पैराडाइज बीच, अंडमान में नील और हैवलॉक और हमारे देश भर में कई अन्य खूबसूरत समुद्र तट हों, भारत में बहुत सारे अज्ञात स्थान हैं जिसमें कुछ बुनियादी ढांचे के समर्थन के साथ बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत सभी आपदाओं को अवसर में परिवर्तित करने के बारे में जानता है और मालदीव के मंत्रियों द्वारा हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री पर यह कटाक्ष भारत के लिए एक महान अवसर है ताकि उन्हें आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके, पर्यटक और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें। और आखिर में उन्होंने अपने फैंस से सुझाव मांगा, कृपया अपने पसंदीदा अज्ञात सुंदर स्थानों के नाम बताएं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, वीरू पाजी, यह बहुत प्रासंगिक है और हमारी धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारे अपने लोग सबसे अच्छे हैं। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर स्थान हैं। आश्चर्यजनक पानी के समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव बिल्कुल अविश्वसनीय है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जय हिंद। इस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं अन्य उल्लेखनीय फिल्मी हस्तियों जैसे जॉन अब्राहम, रणवीर सिंह, कंगना रनौत, कार्तिक आर्यन आदि द्वारा भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं। हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना, शिखर धवन, प्रसाद आदि जैसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी भी भारत की सकारात्मक भावनाओं को प्रतिध्वनित करने में पीछे नहीं थे। चलो हम भी हमारा कर्तव्य और दायित्व निभाते हुए ये ठान लें कि हम अपने देश भारत का भ्रमण करेंगे, चाहे छुट्टियां हो, चाहे डेस्टिनेशन वेडिंग हो, चाहे एजुकेशनल टूर्स हो या दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती भरे ट्रिप हो। हम भारत को सर्वप्रथम रखेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।